हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट एसएससी विद मी। आज मेरा टारगेट का डे 9 है और मैं अपनी पढ़ाई इवनिंग के टाइम में स्टार्ट की। मेरा बेबी भी आज मेरे साथ बैठा हुआ था। मैंने उसे अपना एक नोटबुक और पेन दे दिया था ताकि वो थोड़ा बिजी रहे और मैं अपनी पढ़ाई कर पाऊँ। तो मैं अभी जीएस का 1 या 2 टॉपिक कंप्लीट कर लूँगी और फिर मैं अपने डेली रूटीन के काम ख़त्म करूँगी। जब मेरा बेटा मेरे पास होता है तो ये मेरे को पढ़ाई नहीं करने देता है, लेकिन आज ये थोड़ा-सा बोल रहा है कि मम्मा पढ़ाई, पढ़ाई, तो इसलिए मैंने इसको अपना नोटबुक पेन देके बिज़ी कर रखा है और इसके साथ ही मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करूँगी। देखो, मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहूँगी कि हमारे लिए कोई स्पेशल टाइम नहीं होता पढ़ाई का। बस हमें अपने घर के काम से थोड़ा-सा अलग टाइम निकालना पड़ता है अपनी पढ़ाई के लिए, जिसमें हम अपने बेबी को भी बिज़ी रख कर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अपने काम और पढ़ाई दोनों के बीच थोड़ा मैनेज करके भी अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। अगर हमें पढ़ना है तो हमें स्टडी और घर के काम को भी मैनेज करना होगा और अपने आप को भी थोड़ा-सा बदलना होगा। आपसे कोई ये नहीं बोलेगा कि आप पढ़ाई करो। कोई आपसे ये उम्मीद नहीं रखेगा कि आप काम रहने दो घर का और आप अपनी पढ़ाई करो। इसलिए आपको खुद के लिए टाइम निकालना होगा और अपने लिए अपनी पढ़ाई को पूरा करना होगा। अगर हमें अपने ड्रीम को पूरा करना है तो खुद से लड़ना होगा और दिन रात मेहनत करके अपनी गवर्नमेंट जॉब को हासिल करना होगा। मेरा माइंडसेट ये होता है कि मैं कम से कम टाइम में अपने हाउस होल्ड वर्क कंप्लीट करूं और अपनी पढ़ाई को टाइम दे पाऊं। पढ़ना हमारे लिए थोड़ा-सा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। हमें पढ़ना है तो हमें अपने लिए टाइम निकालना होगा और हमें अपने लिए दूसरों से लड़ाई नहीं करनी, हमें खुद को बदलना होगा, खुद से लड़ना होगा। ये समझो, अगर हमें कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है तो हम कॉम्प्रोमाइज़ भी करेंगे। हमें अपने रिलेशन में, फैमिली में, अपने और हाउस होल्ड वर्क सभी काम में थोड़ा मैनेज करना होगा और सभी चीज़ों को हैंडल भी करना होगा, तभी हम अपनी पढ़ाई को कर पाएंगे। अगर हमारी किसी दिन पढ़ाई नहीं हो पाती है तो हमें ये नहीं सोचकर टाइम वेस्ट करना कि हम आगे पढ़ेंगे तो हमारा पीछे का सिलेबस रह जाएगा। एक दिन का सिलेबस डिले हो गया तो हम आगे का सिलेबस अभी नहीं कर पाएंगे। ऐसा करके हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट डे उसी टॉपिक से स्टार्ट करना है और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है। मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है कि मैं अगर कहीं जाती हूँ तो मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ, जिससे मैं नेक्स्ट डे अपना टॉपिक कंप्लीट करती हूँ और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखती हूँ। अगर मैं एक दिन की डिस्टर्बेंस से डिमोटिवेट हो जाऊँगी तो फिर मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी। मेरे को ये लगता है कि मेरे को मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है। मैं खुद के लिए खुद ही मोटिवेशन हूँ। मुझे लगता है कि जो और लोग कर सकते हैं वो मैं भी कर सकती हूँ। मैं कभी खुद को किसी से कम नहीं समझती कि ये मैं नहीं कर सकती या फिर मैं नहीं कर पाऊँगी। कोई भी काम हो वो हम सब कर सकते हैं। ऐसा दुनिया में कोई भी काम नहीं है जो हाउसवाइफ्स नहीं करती या फिर गर्ल्स नहीं कर सकती। हम सब काम कर सकते हैं, इसलिए हमें कभी डिमोटिवेट नहीं होना है और अपने आप को आगे बढ़ना है। हमें खुद से प्रॉमिस करना होगा कि हम अपनी पढ़ाई के लिए टाइम निकालेंगे। टाइम लगता है लेकिन मेहनत कर कर मैं भी अपनी ड्रीम जॉब लूँगी और अपने सभी ड्रीम्स को पूरा करूँगी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आप सभी को पसंद आया हो तो प्लीज़